परिधि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं ऋषिराज निषाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइएगा देखा जाए। इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। आधार में इकाई का अंक, उसके बाद घात बटे 4 का शेष निकालते हैं। शेष संख्या निकाला जाता है। फैक्टोरियल अगर कह दिया जाए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो फैक्टोरियल रूप में हमें लिखने के लिए 5 और ये फैक्टोरियल का चिन्ह हुआ, अर्थात ये खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी रहती है, उसी को कहा जाता है फैक्टोरियल का चिन्ह। जब फैक्टोरियल का चिन्ह हम हटाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 5 और 5 के बाद घटते क्रम में जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 5 को 20, 20 तिहाई 60 और 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120, यानी 5 फैक्टोरियल का मान क्या हो गया? 120। और देखिएगा, अगर फैक्टोरियल 1 रहता है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 रहता है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अगर फैक्टोरियल 3 रहता है तो 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। अगर फैक्टोरियल कितना रहता है? 4 रहता है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कितना हो जाए? 4 3 12 दूना 24। फैक्टोरियल 5 रहता है तो क्या करेंगे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120, यानी 5। फैक्टोरियल 6 रहता है तो क्या करेंगे? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 6 के 30 और 4 3 12 दूना 24, 24 तिया 72, यानी 720 हो जाएगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 7 रहता है, 7 रहता है तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर। इसी तरह से हम जाएंगे कहाँ तक? अनंत तक। अनंत तक जाने के बाद जो भी मान आएगा, अब यहाँ देखिएगा, अगर यदि आधार में संख्या 5 है और यहाँ फैक्टोरियल है, कोई संख्या यहाँ दे दिया घात, अगर पूछ दे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो जब भी आधार में 5 या 5 से अधिक संख्या रहती है तो वो संख्या उसमें इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा? हमेशा शून्य आएगा। यहीं आधार वाली संख्या में फैक्टोरियल 5 से अधिक होता है तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? हमेशा शून्य आएगा। यहाँ देखिएगा 5 है, 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? शून्य। फैक्टोरियल 6 है तो यहाँ भी शून्य होगा, फिर यहाँ भी होगा तो शून्य होगा। कैसे होगा? यहाँ देखिए, शून्यों की संख्या 2 और 5 से होती है, तो जब 2 और 5 से होती है तो यहाँ देखिएगा 5 और 2 मिल रहा है, 5 गुणे 2 में गुणा करेंगे तो 10। इकाई के स्थान पर जब भी शून्य आ जा रहा है तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तब शून्य हो जाएगा। और क्यों हो जाता है ये भी देखिएगा, जब 0 156 रहता है इकाई के स्थान पर तो क्या होता है? इन्हीं में से कोई संख्या होती। आधार वाली संख्या में अगर 0 1 5 6 रहता है तो इकाई के स्थान पे क्या होता है? अगर 6 रहेगा 6, अगर 5 रहेगा तो 5 रहेगा इकाई का अंक, अगर 1 तो इसी तरह से फैक्टोरियल 5 से जो ही अधिक जा रहे हैं तो इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है। इसीलिए क्या हो जाएगी? वहाँ पे इकाई के अंक में शून्य रहेगा।
घात कितना ही बड़ा रहे, अगर 5 फैक्टोरियल से अधिक है या 5 है तो इकाई के स्थान पे क्या हो गया, शून्य हो जाएगा। और देखिएगा इसी तरह से अगर दे दे 129 फैक्टोरियल और इस पे दे दे 467, तो अब इसको हम बदलेंगे, फैक्टोरियल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये होगा 129 गुणे 128 गुणे 127 गुणे 126 गुणे 125 करते हुए कहाँ तक, 1 तक। उसके बाद 467 घात लगाएंगे। अब यहाँ देखिएगा गुणा करेंगे तो 5 छके 30, अब क्या मिल रहा है, इकाई के स्थान पे शून्य मिल रहा है। अब क्या हो जाएगा, इसके इकाई के स्थान पे शून्य हो जाएगा। ये रहा मित्रों, अगर आधार वाली संख्या में फैक्टोरियल रहता है तब क्या होगा, इकाई के स्थान पे हमेशा शून्य होगा। कितना ही बड़ी संख्या रहे तो ध्यान रखिएगा, अगर फैक्टोरियल के मान का मान अगर घात के रूप में रहे तो हम क्या करेंगे, तो आइएगा देखा जाए, अगर दे दे 24 फैक्टोरियल 4, तो हम क्या करेंगे, 24, अब जब फैक्टोरियल हटाएंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करेंगे, यानी 24 पे क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम भाग देंगे, किससे, 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24, 6 बार में कट रहा है, 0 बार शेष बच रहा है। शून्य कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, 0 शेष बच रहा है। जब 0 शेष बचेगा तो इस पे हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो 4 लगाएंगे तो 4 पे 4 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यानी अब यहाँ इकाई के अंक 6 है, यहाँ पे इकाई के अंक 6 है, तो 6 6 के 36, यानी इकाई के स्थान पे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और देखिएगा उदाहरण, अगर इकाई के स्थान पे फैक्टोरियल का मान 3 फैक्टोरियल दिया है तो क्या करेंगे, जब 3 फैक्टोरियल रहेगा तो हम इसको फैक्टोरियल के मान, फैक्टोरियल का चिन्ह क्या करेंगे, हटाएंगे, यानी 2 7 6 पे हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 3 दूना 6। अब 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 267 पे क्या हो जाएगा, 6 से में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 2 बचा शेष, यानी 7 पे हम 2 लिखेंगे, यानी 7 गुणे 7 7 सत्ते 49, इकाई के स्थान पे क्या मिल गया, 9 मिल गया। अगर फैक्टोरियल 5 रहता है, मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दे और फैक्टोरियल यहाँ 5 दे दे, तो हम क्या करेंगे, जब फैक्टोरियल 5 रहेगा तो इसको जब फैक्टोरियल का चिन्ह हटाएंगे तो देखिएगा क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, अर्थात 267 पे 120 होगा। यही फैक्टोरियल 4 से अधिक होता है, यही फैक्टोरियल का मान घात के रूप में अगर रहता है और 4 से अधिक रहता है, यानी 5 या 5 से अधिक रहता है, तो ये संख्या किससे कट जाएगी, हमेशा 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यही फैक्टोरियल के मान देखिएगा 5 से या 5 से अधिक हो तो यहाँ पे क्या करिएगा, इकाई के स्थान पे हमेशा घात क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा, यानी 7 पे 4 गुणे 4 7 गुणे 7 गुणे 7 7 सत्ते 49, फिर ये 7 सत्ते 49 और 9 फिर 9 में गुणा करिएगा, 9 9 81, यानी एक क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे 1 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल परिधि क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।